हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विषय गणित के त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 9 हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/3 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। मान निकालना है। पहला पार्ट sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन सी, दूसरा पार्ट cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू साइन सी। अब यह मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें मान जो दिया गया है यह है हमारा tan a बराबर हमें दिया गया 1/3। ठीक है। अब हम इसके बराबर tan का फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, यह हो गया हमारा क्या फार्मूला। अब यहाँ से देखिए हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे, और एक समकोण त्रिभुज की जब हम रचना करेंगे तो यह मान लीजिए हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यह हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर यह कोण क्या होगा, 90 अंश हमें दिया गया। कोण बी क्या है, समकोण है, यह कोण बी हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों सिरों पर हम चाहे जहाँ ए और सी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर tan a है तो कोण a यह है। कोण a के लिए इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। इसका मान क्या लिख देंगे, 1। अब इसके बाद करड़ी में 3 आधार है तो यहाँ पर ए बी का मान क्या हो जाएगा, करड़ी में 3। अब हमें तीसरी भुजा का मान निकालना होगा, और तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज, यह हो जाएगा ए बी सी में। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। यह हो जाएगा पाइथागोरस, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर दीजिए, और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ठीक, बराबर यह हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक, और प्लस ये हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण की वैल्यू AC का स्क्वायर, यह बराबर लंब हमारा क्या होगा, BC का स्क्वायर, प्लस आधार हमारा क्या होगा, A, यह हो गया B का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे A, यह C का स्क्वायर, और BC का मान कितना है हमारे पास, 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस आधार हमारा कितना है, करड़ी में 3 का क्या होगा, स्क्वायर। अब यहाँ पर बराबर 1 के स्क्वायर का मान कितना होगा, 1, प्लस करड़ी में 3 के स्क्वायर का मान क्या होगा, 3। 1 और 3 हम जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 4, और यह बराबर होगा किसके, AC स्क्वायर के। अब यहाँ पर हम लिखेंगे AC बराबर यह हो गया हमारा करड़ी में 4। अब यहाँ पर यह होगा AC बराबर 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2। ठीक, 4 का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है। अब देखिए हमें मान निकालना क्या है। ठीक, मान निकालना है पहले पार्ट में sin a cos c प्लस cos a sin c का। ठीक, अब इसका मान निकालने के लिए हमें चारों पार्ट का मान चाहिए, और चारों पार्ट का मान देखिए हम निकालेंगे कहाँ से। यहाँ पर पहला मान क्या है, sin a। ठीक है, यह हो जाएगा sin a बराबर फार्मूला होता है लंब, और बटे क्या होता है, कर्ण। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिया गया यह लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर कोण A है, इस कोण A के लिए लंब का मान कितना होगा, 1, और इसके बाद बटे कर्ण है, कर्ण का मान यहाँ AC है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब कर्ण का मान कितना हो गया, 2। अगला मान हमारा क्या है, cos ऑफ C है। अब यह cos C बराबर फार्मूला होगा हमारा आधार बटे यह क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक, यह हो गया आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर बराबर कोण C है, कोण C हमारा यहाँ पर, कोण C के लिए आधार क्या होगा, 1 होगा, और बटे कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा मान हमारा क्या है, तीसरा मान हमारा cos ऑफ A है। ठीक है, यह हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे cos ऑफ A। तो cos का फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा, यह
कर्ण। ठीक है, तो यह हो गया आधार बटे कर्ण। तो कोण ए के लिए आधार का मान क्या होगा, करड़ी में 3 बटे कर्ण का मान कितना, 2। अब इसके बाद अगला मान क्या है हमारा, साइन ऑफ सी, और साइन ऑफ सी बराबर फिर फार्मूला होगा हमारा लंब बटे यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोण सी के लिए, कोण सी यह है, इसके लिए इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब यानी करड़ी में 3, और कर्ण क्या हो जाएगा, 90 अंश के सामने की भुजा 2। अब हम देखते हैं हमारा जो पहला पार्ट है वह है क्या। ठीक है, पहला पार्ट हमारा है साइन ए इंटू यह क्या है, कॉस ऑफ सी, और यह प्लस, अब यहाँ पर क्या है, कॉस ऑफ ए इंटू यहाँ पर यह क्या है, साइन ऑफ सी के। ठीक, अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, साइन ए है, साइन ए का मान यहाँ से लिखेंगे कितना, 1/2। ठीक, अब यहाँ पर इंटू यानी गुणे, अगला मान cos सी का मान यहाँ से लिखेंगे, फिर हम कितना, 1/2। अब यहाँ पर प्लस होगा, या cos ए है, cos ए का मान यहाँ से यह होगा करड़ी में 3/2। अब यहाँ पर गुणे है, साइन सी है, साइन सी का मान यहाँ से यह हो गया करड़ी में 3/2। अब यहाँ पर देखिए बराबर, यहाँ पर हम गुणा करते हैं, और हम जानते हैं कि जब भी हम दो भिन्न का गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। एक का गुणा एक में करेंगे 1 आएगा, बटे 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4 आएगा, या प्लस होगा, या करड़ी में 3/2, यह भी करड़ी में 3/2, दोनों भिन्न है, और भिन्न का गुणा करते समय अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। अब करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, और 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 बटे यह 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ पर बराबर देखिए, इसका हर आपस में बराबर है, और जब दो भिन्नों का हर आपस में बराबर होता है तो उसके अंश को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, और बटे यह क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर यह बराबर 4 बटे क्या होगा, यह 4, यह 4 इस 4 से कैंसिल होगा, और बराबर मान हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, आंसर पहले पार्ट का। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इसके हम दूसरे पार्ट पर, और दूसरे पार्ट में देखिए हमें वैल्यू क्या दिया है। दूसरा पार्ट हमारा है यहाँ पर यह, ठीक है, cos ए cos सी माइनस साइन ए साइन सी। तो सबसे पहले हम मान निकालेंगे किसका, cos ऑफ ए का। ठीक, तो cos ए बराबर फार्मूला हमारा होगा आधार और बटे क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक, तो कोण ए के लिए आधार का मान क्या होगा, करड़ी में 3, ठीक, और कर्ण का मान बटे क्या होगा, 2। अब इसके बाद अगला मान निकालेंगे किसका, cos ऑफ सी का। तो यहाँ पर यह हो जाएगा cos ऑफ सी बराबर, फिर फार्मूला हमारा होगा आधार और बटे यह क्या हो जाएगा, कर्ण। अब यहाँ पर देखिए कोण सी के लिए आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2, यानी मान हमारा आ जाएगा 1/2। अब इसके बाद देखिए अगला मान लिखेंगे किसका, साइन सी का। तो यहाँ पर यह हो जाएगा साइन सी बराबर, फिर फार्मूला हमारा हो जाएगा लंब और बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। अब यहाँ पर कोण सी के लिए लंब का मान इसके सामने की भुजा करड़ी में 3 और बटे कर्ण कितना हो गया हमारा 2। अब इसके बाद अगला मान किसका है, साइन सी का। तो यहाँ पर साइन सी बराबर फार्मूला हमारा होगा लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक, अब यहाँ पर बराबर कोण हमारा सी है, सी के लिए लंब की वैल्यू करड़ी में 3 और कर्ण की वैल्यू कितना 2। तो यहाँ पर साइन सी यह हो गया, यहाँ पर साइन ए ये होगा हमारा क्या, साइन ए। अब देखिए साइन ए के लिए कोण ए हमारा यह है, कोण ए के लिए लंब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी और बटे कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब हम दूसरे पार्ट का मान लिखते हैं, मान है यहाँ पर हमारा cos ऑफ ए, ठीक, इनटू ये cos ऑफ सी, ठीक, माइनस ये होगा साइन ऑफ ए इनटू ये होगा साइन ऑफ सी। ठीक, अब यहाँ पर बराबर हम वैल्यू पुटअप करते हैं, और जब हम वैल्यू रखेंगे तो cos ए है, cos ए का मान यहाँ से यह होगा करड़ी में 3/2। अब यहाँ पर गुणे cos सी है, cos सी का मान यहाँ से 1 बटे क्या होगा, 2। यह होगा माइनस साइन ए,
साइन ए का मान यहाँ से यह होगा 1/2 गुणे साइन सी यहाँ से यह होगा करड़ी में 3/2। अब यहाँ पर बराबर, ठीक, यह करड़ी में 3/2 गुणे 1/2, भिन्न का गुणा है, भिन्न का गुणा करने के लिए अंश का गुणा अंश में यानी करड़ी में 3 बटे हर का गुणा हर में 2 दूनी 4। अब यहाँ पर प्लस हो माइनस होगा, यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पर 1/2 गुणे करड़ी में 3/2, तो भिन्न है, भिन्न का गुणा करते समय अंश गुणे अंश यानी करड़ी में 3 बटे यह 2 दूनी कितना 4। अब यहाँ पर देखिए दोनों का हर आपस में बराबर है, तो जब दो भिन्न को हम घटाते हैं और हर आपस में बराबर होता है तो इसके अंश को घटा देते हैं, तो करड़ी में 3 यह होगा माइनस करड़ी में 3 यह हो जाएगा बटे कितना 4। अब करड़ी में 3 में से करड़ी में 3 घटाएंगे 0, यह हो जाएगा बटे 4। अब 0/4 की वैल्यू हमारी कितना आएगी 0, तो यह हो गया हमारा दूसरे पार्ट का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 9 का दोनों पार्ट हल किए हैं, जिसे आप लोग अच्छी तरह से समझकर वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके सब्सक्राइब कर देंगे।